सो हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बीस्ट वॉचर। लेके आ चुके हैं विंड ब्रेकर के सीजन 2 के एपिसोड 5 को लेके। एंड हाँ, जिसने भी इससे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके वहां से क्लिक करो, पूरे एपिसोड्स को वॉच करो और इस पे आ जाओ और कंटिन्यू करते हैं एपिसोड 5 को। बट उससे पहले चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे और बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है तो शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। विंड ब्रेकर के साथ हम यहाँ पे वन पीस भी अपने चैनल पे कवर कर रहे हैं, हम फायर फोर्स भी कवर कर रहे हैं, हम माय हीरो विजिलेंटी अभी अपने चैनल पे कवर कर रहे हैं। बट हाँ, अगर आपको ये सब चीज देखनी है तो जाकर चैनल पे एक बार विजिट जरूर करना। अभी के लिए बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही सपना दिखाया जाता है जो कि अपना साकुरा शुरू से देखता हुआ आ रहा है, जहाँ पे पीछे साकुरा बोल भी रहा होता है कि जितना उसको याद है वो एक टाइट रोप पे वॉक कर रहा होता है, जो कि एकमात्र तरीका है उसको खुद को प्रूव करने का, जहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है। अगर वो गिरा तो वो मारा जाएगा, इसीलिए वो गिर तो नहीं ही सकता है क्योंकि उसको बचाने के लिए कोई है भी नहीं। जहाँ पे वो अपने टेंस मसल्स और ब्रीदिंग के बारे में बात कर रहा होता है कि हाँ, लोगों की उम्मीदों पे खड़े उतरना भी बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है। जहाँ पे बड़ों ने हमेशा यही कहा है कि जहाँ पे जब चीजें मुश्किल हो जाएंगी तो भाई हाँ, ये लाइफ का एक पार्ट ही होती है, तो उसे हमें संभाल के देखना पड़ता है। लेकिन हाँ, और सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है साकुरा के पास, जहाँ पे उसके पास कोई टेंशन नहीं है, कोई मुसीबतें नहीं है और जहाँ भी उसको गिरने से डर नहीं लगेगा वहाँ वो आराम से खड़ा हो सकता है भाई। जिसके बाद फाइनली साकुरा हमें एक कॉलेज के फ्लोर पे दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे हमें उसकी क्लास की तरफ लेके जाया जाता है। उसकी क्लास के लोग बोल रहे होते हैं साकुरा आज भी नहीं आया, तो भाई वो उसे दोबारा देखने जाने वाले हैं। जहाँ पे टाइगा जो है वे प्रोटीन लेके आया होता है, जहाँ पे वो पूछता है क्या रे तू रोज इसको लेके आता है, जहाँ पे टाइगर कहता है कि साकुरा अगर आज भी नहीं आया तो मैं उसके घर जाऊंगा और उसको ये प्रोटीन दे के आऊंगा ताकि वो ठीक हो सके भाई। जिसके बाद गेट खुलता है, साकुरा की एंट्री होती है, सारे क्लासमेट्स उसकी साकुरा को देखते हैं। जहाँ पे नीरे आगे बढ़ते हुए उसको गुड मॉर्निंग बोलता है कि वो परेशान था कि कहीं वो आज भी ना अब्सेंट हो जाए। जहाँ पे नीरे कहता भी भाई तुम कल के मुकाबले आज ज्यादा थोड़ा ठीक लग रहे हो। जहाँ पे मीरे कहता भाई तुम यार कितने नाजुक हो कि तुमको बुखार हो गया। वहीं पे अपना टाइगा कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ ज्यादा से ज्यादा मुझे भी कभी कभी बुखार हो जाता है भाई, इतनी बड़ी बात बननी नहीं है। जहाँ पे नीरे पूछता है कि अरे साकुरा क्या हुआ, अभी भी तुम ठीक नहीं हो क्या तुम अभी भी अपने फुल हेल्थ पे नहीं पहुंच पाए हो। साकुरा अपना मुंडी नीचे करके हाथ ऐसे मरोड़ता हुआ खड़ा ही होता है। एंड हमें जो है वो रस्सी वाला इंसिडेंट दिखाया ही जा रहा होता है, जहाँ उसे उम्मे मिया की बात भी याद ही आ रही होती है। जहाँ पे साकुरा क्लास के अंदर एंट्री लेता है और बोलता है कि मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। जहाँ पे वो कहता है कि अब तक मेरे लिए ये सब करना अपने हिसाब से या फिर अपने लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल हुआ करता था, मैं सारी चीजें अपने हिसाब से करता था। जहाँ पे साकुरा को यही लगता था कि वो ये सब खुद के बलबूते पे कर सकता है। जहाँ बोलता है वो नहीं कर सका है और जो चीजें उसे परेशान करती आ रही हैं उन सब के लिए वो अपने क्लासमेट्स पे गुस्सा उतारता था या फिर उन्हें जो है ब्लेम करता था। कहता है कि मैं वीक हूँ, मैं लेम हूँ और हाँ, कहीं ना कहीं मैं तुम लोगों को डिसअपॉइंट भी किया है, तो यही हूँ मैं और एट द एंड मैं तुम लोग के लिए मुसीबतें ही खड़ी करता हूँ, तो इसके लिए तो उसके लिए जी हाँ गाइस, वो थोड़ा सा घबरा रहा होता है और फाइनली वो बोल ही देता है यार अपनी क्लासमेट से कि भाई लोग आई एम सॉरी। जहाँ पे यहाँ पे आ जाता है सुगिस्ता और वो आते ही साकुरा को एक लात मार के गिरा देता है। साकुरा कहता है भाई ये क्या कर रहा है। जहाँ पे सुगिस्ता बोलता है कि तू ही तो रास्ते में खड़ा है भाई, सही से खड़ा हुआ अगर। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि भाई पूरी क्लास ही साकुरा को लात बजा रही है भाई, एक एक करके उठा के पटक के मार रहे हैं भाई। कोई उसे पागल कह रहा है, कोई उसे चाचू मतलब बोल रहा है भाई, कोई ना कोई तो भाई ऐसे ही कह रहे हैं उसको। लोग कह रहे हैं तू पागल हो गया क्या भाई साकुरा। जहाँ पे उसके साथियों को मतलब टाइगा को, मीरे को, सुओ को और नीरे को खड़े होके ये सब देखने में भी दिक्कत भी नहीं हो रही होती भाई कि क्लासमेट वाले उसे पेल रहे हैं। जहाँ पे अंजाई उसे समझा भी रहा होता है, जहाँ पे कहता है तुम बड़े ही सलमान खान बन रहे हो भाई, लेकिन तुम भी हमारी तरह एक क्लमजी ब्रदरसम ऐसा पुशी गाय टाइप के इंसान हो और तुम्हें हमें ये सब पहली ही नजर में देख के पता चल जाता है भाई। जहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें बुरा लगा क्योंकि हम सब पिट गए तुम्हारी वजह से और तुम उसके लिए वरीड हो और इस बात के लिए हम लोग डिसअपॉइंटेड क्यों होंगे भाई, तुझे ऐसा क्यों लगता है यार। और हम लोगों ने वही सेम काम किया जो तुमने हमारे लिए किया है और अब हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तो इसमें कोई अपॉलॉजी मांगने वाली बात नहीं भाई, कोई माफी मांगने वाली बात नहीं है। जहाँ पे अंजाई से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ऑसम हो, तुम बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो साकुरा और तुम जैसा इस पूरे स्कूल में नहीं मिलने वाला है, जहाँ पे हम सभी तुम लोग को पसंद करते हैं। जहाँ पे साकुरा का पहले ही हमें दिखाया जा रहा था कि वो रस्सी से कूद चुका है और एक जगह पे आ चुका है, मतलब एक गार्डन टाइप का एरिया आ चुका है। उसके सारे दोस्त भी वहाँ पे खड़े हैं एंड वो सब उसको हाथ देकर उठा रहे हैं। एंड स्टार्टिंग की कई सारी बातें जो कि इस एपिसोड में स्टार्टिंग में बोली जा रही है साकुरा के मन से, वो सारी गलत प्रूव हो रही है कि अब उसकी बॉडी जो है लाइट फील कर रही है, वो ब्रीथ कर पा रहा है। जहाँ पे वो इस जगह को तो नहीं जानता है लेकिन हाँ, उसे वहाँ पे पसंद आ रहा है, वो वहाँ पे रहना चाह रहा है। जहाँ पे सुओ कहता है साकुरा ये कोई गलत बात नहीं है कि तुम
मुसीबतें खड़ी कर रहे हो या फिर हमें मुसीबतें में डाल रहे हो या फिर तुम खुद मुसीबत हो, तो हाँ तुम वैसे भी बहुत टाइम से अकेले रह रहे हो, तो एक रात में तुम्हारे अंदर ऐसा तुरंत बदलाव तो नहीं आने वाला है जहाँ पे तुम अपना टाइम ले सकते हो और हम लोगों से यूज टू हो सकते हो भाई। जहाँ पे सब लोग हे कर रहे होते हैं और अनजाए साकुरा को कर रहा होता है कि सुन ले बे तू साकुरा, आज हम ना कॉलेज के बाद एक साथ खाना खाने वाले हैं, एक साथ हैंग आउट करने वाले हैं, ठीक है। जहाँ पे साकुरा अपना मुंह फुला के बोलता है अरे साले तुम लोगों को ना बस खाने का बहाना चाहिए होता है। जहाँ पे पूरी क्लास भाई साहब भुक्कड़ों की तरह नाचने लगती है कि भाई ये मजा आया ना भाई, अब हम लोग बीबीक्यू खाएंगे, यस बीबीक्यू वैसे और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बोल रहे होते हैं कि मोंजा केक्स फ्राइड समथिंग, तो हाँ वो लोग कुछ तो बहुत सारी चीजें खाने की बात कर रहे होते हैं भाई। पूरी क्लास भुक्कड़ से भरी पड़ी है भाई। जहाँ पे एंजॉय करा साकुरा तुम डिसाइड करो, डजंट मैटर व्हाट, लेकिन हाँ जहाँ पे साकुरा कहता है मैं डिसाइड करूँ, ये भी ग्रेट कैप्टन का जॉब है क्या भाई। जहाँ पे सुहो कहता है साकुरा कोई बात नहीं यार, जो भी तुम्हें खाने का मन हो चलेगा हम लोग। जहाँ पे साकुरा कहता है व्हाट आई वांट टू ईट, जहाँ पे पूरी क्लास उसे इन्फ्लुएंस कर रही होती है, कोई इसे मोंजा बोल रहा होता है, कोई इसे मीट बोल रहा होता है, कोई इसे फ्राइड स्वीयर बोल रहा होता है। लास्ट में बेचारा साकुरा सबकी ना सुनते हुए ऑमलेट राइस बोलता है। जहाँ पे बच्चे बोलते हैं ठीक है ये भी अच्छा है भाई, कोई दिक्कत वाली नहीं है। जहाँ पे सुहो कहता है मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि साकुरा पहले से अच्छा हो चुका है। नीरे से पूछता है नीरे अरे तू क्यों मुंह लटका खड़ा भाई, तुझे कोई दिक्कत है क्या। जहाँ पे कह रहा है जब साकुरा खुद पर सेल्फ डाउट कर रहा होता है तुमने कुछ बोलने के लिए अपने बात को खड़ा किया था लेकिन तुमने कुछ कहा नहीं। जहाँ पे नीरे हंसने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है ये सही जगह है ये वाली बात करने की, बट हाँ साकुरा को अच्छा लग रहा है तो बहुत हाँ अच्छी बात है। फिर योर कैफे फोटोज आते हैं जहाँ पे हमें कोतोहा देखने को मिलती है जो की पूछती है तुम चाहते हो मैं तुम सबके लिए ऑमलेट राइस बनाऊं। जहाँ पे कहते तुम लोग यहाँ पागल हो चुके हो, ये रेस्टोरेंट नहीं है गाइस, चाय पियो। जहाँ पे साकुरा कहता है कि ऑमलेट राइस यहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट है। जहाँ पे लड़की आखिरकार पिघल ही जाती है। जहाँ पे वो साकुरा से पूछती है साकुरा क्या तुम्हें अब अच्छा बिल लग रहा है। जहाँ पे साकुरा कहता है मैं कल के लिए माफी मांगता हूँ। जहाँ साकुरा कहता है कि मैं जल्दी ही तुम्हारा जो पॉट तुमने दिया था सूप के लिए वो मैं तुम्हें लाके वापस कर दूंगा। जहाँ पे कोतोहा बोलती है क्या तुम्हें अभी भी बुखार है। जिसके बाद उसके पीछे खड़ा हुआ उसका क्लासमेट उसे घसीट के आगे लेके जाने लगता है, बोलता है मेन कैरेक्टर को जरूरत है भाई हम लोग की। साकुरा कहता है मेन कैरेक्टर। जहाँ पे पूरी क्लास जो है तारीफ कर रही होती है कि फोटोज में जो है सबसे बेस्ट ऑमलेट राइस मिलता है। जहाँ पे एक क्लासमेट बीच में ही बोलता है कि साकुरा ने अपने बारे में सबसे लेम बातें कर रखी हैं, तो क्यों ना हम सब भी इस पार्टी के दौरान अपने बारे में भी सबसे लेम बातें बताएं। जहाँ पे वो बोलता है कि पहले मैं ही शुरुआत करता हूँ, तो बोलता है कि मुझे बग से बहुत ज्यादा डर लगता है, मुझे उनके बारे में सोच के भाई गूज़बम्प आने लग गए हैं। जिस बार टाइगर अगली इसके बाद बोलता है कि हाँ मैं भी कुछ बताता हूँ। जहाँ पे टाइगर कहता है मुझे भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो हाँ मैं जब भी जाता हूँ लाइट जला के ही सब कुछ काम कर रहा होता हूँ और मैं अपने आंखें तो बिल्कुल भी नहीं बंद कर सकता रात के टाइम। तो जहाँ पे टाइगर साकुरा से पूछा साकुरा तुम्हें भी डर लगता है ना। मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन हाँ मैं कितना भी ट्रेन कर लूँ लेकिन मैं भूत को तो नहीं हरा सकता ना, मैं उनको इवन टच भी नहीं कर सकता यार। तो बेचारा जो है रो रहा होता है। जहाँ पे सुहो कहता है मुझे ये जानकर बहुत अच्छी खुशी हुई रही है कि यहाँ पे हम सभी सेम ही है, जहाँ पे सभी के पास कोई ना कोई वीकनेसेस है, सभी के पास एक पैथेटिक साइड है, तो इसीलिए कोई जरूरत नहीं है किसी को शर्माने की या फिर बुरा मानने की। जहाँ पे मीरू पूछता है सुहो चैन आप बताइए आपकी क्या वीकनेसेस है। जहाँ पे सुहो कहता है मुझे लगता है कि भाई मुझे मंजू पेस्ट्री से डर लगता है। अब मुझे नहीं पता मंजू पेस्ट्रीज क्या होती है गाइस। जहाँ पे ये वही चीज होती है मे बी जब उसको फूड पॉइजनिंग हुई होती है, ठीक है। जहाँ पे सुहो कहता है भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम लोगों ने सच मान लिया भाई, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई मुझे चीज याद आ रही है जिससे मैं डरता हूँ या फिर मुझे वीकनेस लगती हो। जहाँ पे नीरे पूछता है सुहो लेकिन तुम्हें नाटो से नफरत है ना। जहाँ पे सुहो बोलता है अरे नीरे ये वाला रूमर किसने बता दिया भाई तुम्हें। नीरे कहता है मैं आसपास ही पूछ रहा था आपके बारे में, कोई मुझे इन्फो मिल जाए तो मुझे ये बात पता चली थी, तो मुझे याद तो नहीं है कि कौन ने बताया था, बट हाँ किसी ने बताया था। जहाँ पे अंजाई पीछे से आता है और कोतोहा से पूछता है कोतोहा तुम्हारे पास नाटो है क्या। जहाँ पे कोटा बोलती है नहीं मेरे पास नहीं है। जहाँ पे एक लड़का कहता है लुक जाओ मैं अभी खरीद के लेके आता हूँ, अभी जाता हूँ। वो भाग के जा रहा होता है लेके जाने, लेकिन सुहो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ये पार्टी वैसे साकुरा ने दी है तो तुम ज्यादा मत उड़ो। जहाँ पे कोई बहुत सारे लड़के सुहो को पकड़ लेते हैं। जहाँ पे सुहो कहता है कोई बात नहीं बेटा, लेकिन हाँ मैं साकुरा की पार्टी छोड़ के तो जा नहीं सकता हूँ, तुम लोग को बताता हूँ बेटा। जिस बात साकुरा बहुत ज्यादा हंसने लगता है सब चीजों को देख के, मतलब बहुत ज्यादा नहीं ना वो हंस सकता होता नहीं, और पूरी क्लास उसको देख रही होती है कि साला हंस भी रहा है और बेचारा ये सब देख के शर्माने लग जाता है। जिसके बाद पूरी क्लास कहने लग जाती है कि अगर सुहो तुम नाटो खाओगे तो साकुरा और ज्यादा हंसेगा, तो खाओ जल्दी खाओ, इतना सस्ता हो सकता है साकुरा की स्माइल। जिसके बाद कोतोहा भी सोच ही रही होती है कि साकुरा कैसे पहली बार आया होता और उसने फ्यूरिन ज्वाइन करने के लिए सोचा होता है, तो हाँ उसके लिए अब ये सही डिसीजन बनता जा रहा है। तो हाँ पूरी क्लास जो वेट कर रही होती है सुहो और नाटो
का, जहाँ पे उमेमिया भी बाहर आ जाता है और कहता है यार अरे साकुरा की गैंग है यहाँ का, ओहो पूरी क्लास पार्टी वार्टी कर रही है भाई, और ये लोग तो बहुत राउडी वार्डी भी बन रहे हैं भाई, एक लौंडे को पकड़ भी रखा है, वाह वाह। जहाँ पे उमेमिया कहता है मुझे लगता है मुझे पता करना चाहिए ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। वहीं पे हिरागी उसको केरी फेस दिखाता हुआ बोलता है कि भाई तू क्यों अंदर जाना चाहता है भाई, वो उन लोग की पार्टी है ना, उन लोग को अलग रहने देना, तुझे हर चीज में घुसना ही होता है, और सुबह घूसन दिखा के माना नहीं तू, अभी सुबह सुबह तो घूसन पड़ी थी। जहाँ पे उमेमिया कहता है अरे यार सब लोग फन कर रहे हैं, मैं भी उनको ज्वाइन करना चाहता हूँ बस, और क्या दिक्कत है मुझे। जिस वक्त साकुरा भी हिरागी और उमेमिया को खिड़की मतलब जो दरवाजा होता है उससे देख लेता है, और एक लड़की को भी देखता है जो कि रेड बालों में होती है, वो हाय बोलते हुए चली जाती है वहाँ पे। जिसके बाद सारे के सारे क्लासमेट जो होते हैं छत पे आ गए होते हैं, उमेमिया जहाँ पे प्लांटेशन कर रहा होता है ना, प्लांट वहीं पे आए होते हैं, वो देख रहे होते हैं, पौधे को देख रहे होते हैं, पौधे कितने बड़े हो चुके हो ये सब देख रहे होते हैं, और कुछ पी रहे होते हैं। जहाँ पे सुबह बोल भी रहा होता है कि दिन जो है बड़े हो रहे हैं और मॉर्निंग इवनिंग भी बहुत ज्यादा ठंडी नहीं लगने लगी है अब। जहाँ पे चेरी ट्रीज जो थी वो पूरी की पूरी ग्रीन हो चुकी है पहले के मुकाबले। जहाँ पे साकुरा पूछता है ये सब छोड़ो यार, लेकिन यहाँ पे हम लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं छत पे, ये बताओ। तो याद करके बताता अच्छा हाँ जब हम लोग क्लास में थे तो ब्रॉडकास्ट हुआ था, माइक्रोफोन में कुछ तो बोला गया था, जो कि अनाउंसमेंट थी कि जिसने भी अभी तक पेट्रोलिंग नहीं की है जल्दी से रूफ टॉप पे गैदर हो जाओ। जहाँ पे कोई भी किसी भी ग्रेड से में भी यहाँ पे आ चुका है छत पे, तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल किसी ग्रेड से ही बुलाया गया है, लेकिन हाँ इतने सारे लोगों के साथ लोग करने क्या वाले हैं भाई। जब मैं हिरागी आगे बोलता है कि कुछ नहीं बस हाँ उमेमिया की पॉलिसी है जहाँ पे वो लोगों को एक साथ बुलाता रहता है टाइम टू टाइम, ताकि सब लोग आपस में बात करते रहे, सब लोग आपस में थॉट्स को शेयर करते रहे। जहाँ पे फ्यूरिंग का जो टीम है वो इस टाइप से स्ट्रक्चर किया गया है कि कैसे उसकी क्लासेस जो है असाइन की गई हैं। जहाँ पे हमें यहाँ पे 4 टीमें दिखाई जा रही होती है, जो की होती है टमोन की टीम होती है, फिर यहाँ पे होती है जीकोयू की टीम होती है, जोजो की टीम होती है, और कुमोकू की टीम होती है। तो 4 ऐसी टीमें होती हैं जहाँ पे उमेमिया जो है इन सब चीजों को सॉर्ट करने के लिए, बात करने के लिए सबको बुलाया होता है, और वो दूसरों लोग के लिए भी चांस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि सभी लोग अपने टीम से बात कर सके। जहाँ पे ये सब भी नीरे अपनी डायरी में लिख ही रहा होता है, और हिरागी बाद में ये भी बताता है कि साला ये भी दिखाना चाह रहा होता है कि उसकी विजीज कितनी बड़ी हो गई हैं, सबको दिखाने के लिए बस ये बुलाता रहता है फालतू का इंसान। जहाँ पे वो सच में अपने पौधों को ही दिखा रहा होता है सबको कि भाई देखो देखो कितने प्यारे प्यारे पौधे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। ये साला पागल है भाई, ये बचपन में कहीं तो गिर गया था भाई, इसके सर पे चोट लगी पड़ी है बचपन से। जहाँ पे सुबह बोल रहा था कि सुबिस्ता को उसने टूर गाइड बना रखा है लगता है अभी के लिए। जहाँ पे साकुरा बोर हो के बोलता है कि अब मैं अगली बार अब क्या पीऊं भाई, ये खत्म हो गया, मैं पी पी के ही थक गया हूँ भाई। जहाँ पे साकुरा जाने लगता है तो वो देखता है कि रेड बाबा वाली लड़की फिर से वहीं पे खड़ी होती है। तो हाँ वो लड़की उसे देखते हुए उसके भागती हुई चली आती है, उसके बाद चढ़ उठती है। जहाँ पे साकुरा सोचता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा लंबी है। जहाँ पे लड़की कहती है कि हाँ फाइनली मैं तुमसे मिल पाई साकुरा। उसके बाद साकुरा कहता है अरे इसकी आवाज इसकी आवाज तो कुछ ज्यादा ही डीप है। जहाँ पे नीरे इस लड़की का नाम सुबह कीनो बताता है। जहाँ पे साकुरा कहता है शी इज अ डूड। जहाँ पे नीरे कहता है साकुरा से साकुरा ये तुम गलत कह रहे हो, जहाँ पे ये हमारे 4 किंग में से एक है। जहाँ पे वो लड़की बोल रही थी कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जहाँ पे वो लड़की तो नहीं लग रही अब मुझे, क्योंकि वो लड़का लगने लगा है मुझे जैसे लोग बात कर रहे हैं। और वो कहता भी है कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी बस तुम लोग की तरह ही हूँ। जहाँ पे वो कहता है लेकिन हाँ मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा तुम लोग अगर मुझे सुबाकी चैन बुलाओ जो भी बुलाओ, मतलब सुबाकी बुलाओ कुल मिला के उसे। जहाँ पे नीरे पूछता भी है तुम साकुरा के बारे में जानती हो या फिर जानते हो, लेकिन हाँ वो उसके जो एक्शंस होते हैं उसको मेंशन कर रही होती है जो कि अमेजिंग होते हैं। जहाँ पे वो लड़का जो है साकुरा की तारीफ ही कर रहा होता है, उसके स्किन टोन के बारे में बात कर रहा है, उसके कलर के बारे में, उसके ड्रेसिंग के बारे में बात कर रहा होता है। साकुरा कहता है तुम ये सब क्या बोल रहे हो भाई, मैं कॉलेज की ड्रेस ही तो पहन के आया हूँ, मैं स्कूल की ड्रेस ही तो पहन के आया हूँ। जहाँ पे सुबह कहता है वैसे सुबाकी जो थी वो हमारे पहले मीटअप के दौरान भी थी, वैसे भी ये ऑल बॉयज स्कूल है तो यहाँ लड़कियां तो वैसे भी नहीं है। जहाँ पे साकुरा कहता है अरे बकवास कर रहे हो क्या, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक लड़की थी तो मुझे लगा ही नहीं कि यहाँ पे लड़कियां नहीं होती हैं। जहाँ पे अपना सुबाकी कह ही रहा होता कि मुझे लग रहा है कि तुम लोग को ऐसा सोचने में नहीं आ रहा है कि भाई ये लड़का हो कैसी ड्रेसें कैसे पहन सकता है, लेकिन बाद में कहता है कोई बात नहीं दोस्तों और तुम लोग को इसकी आदत पड़ जाएगी। तो हाँ मैं ऐसे ड्रेस पहनता हूँ और मैं लड़का ही हूँ यार। जहाँ पे साकुरा ये सब देख के सरप्राइज ही होता है और साकुरा कहता भी है तुम्हारा वैसे जो आउटफिट है वो तो काफी ज्यादा अच्छा है, तो तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं भाई। जहाँ पे वो सुबाकी उसको पकड़ के चिल्लाने लगाता है कितने अच्छे हो तुम, कितने दिलदार हो तुम। जहाँ पे हिरागी उसको छोड़ने के लिए बोलता है साकुरा को, और साकुरा की तो जान निकल चुकी होती है भाई। जहाँ पे वो 2 लड़के को इंट्रोड्यूस करती है जो कि सेम ही दिख रहे होते हैं मे बी, तो वो उसके वॉइस कैप्टन होते हैं। जहाँ पे जो उसका ओल्डर ब्रदर होता है उसका नाम होता है सकाकी और जो यंगर ब्रदर होता है उसका नाम होता है उरियू। और हाँ दोनों सेम ही दिख रहे होते हैं तो मे बी साइड ट्विंस होंगे। जहाँ पे उरियू जो होता है उसके आंखों के बारे में पूछा होता है तुम्हारे आंखों का कलर नेचुरल है क्या साकुरा, और क्या तुम्हारे हेयर कलर्स भी जो है वो नेचुरल ही है, तुम इतने फैशनेबल हो क्या भाई। जहाँ पे सुबाकी उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है कि अरे ऐसे मत देखो साकुरा को, उसे दिक्कत होने लगेगी। जिसके बाद हमें वो मूवी दिखाया जा रहा होता है जो कि सबसे यही पूछ रहा होता है और तुम लोगों ने पिया, तुम लोगों ने खाया, वो उसको प्लेटें ही बांटे जा रहा होता है, वो अपने पौधे ही दिखाए जा रहा होता है। जहाँ पे बाकी लोग भी उसके पास जाने लगते हैं खाने के लिए।
है जहाँ पे सुबाकी जो तो अपने बालों को ठीक करता है और कहता है मैं भी कुछ लूंगा, मैं भी कुछ खाऊंगा, और चला जाता है वहां से। साकुरा उसे देख ही रहा होता है, जहाँ पे सुबाकी जो उमिया से बोल ही रहा होता है कि जो तुमने बनाया है ना दाशी, ये बहुत ज्यादा परफेक्ट बनाया हुआ है, तो तुम अपना रेस्टोरेंट भी खोल सकते हो भाई। जहाँ पे उधर नीरे, सुओ और साकुरा भी ये खा पी रहे होते हैं, बट वो लड़की साकुरा की तारीफ करने से रुक ही नहीं रही होती है, मतलब लड़की लड़का जो भी है भाई, ठीक है। और साकुरा भी इससे अपना शर्मा ही रहा होता है बेचारा, जहाँ पे सुबाकी की बातें सुन के बेचारा परेशानी हो चुका होता है। जहाँ पे लोग की यही बातें चल रही होती है कैसे जो है अपना सुबाकी है वो कितना ज्यादा सही बंदा है, क्योंकि हाँ वो उसके पास चीजें बोलने को है, वो चीजें बोल देता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और वहीं साकुरा को भी इसी बातें बताया जा रहा होता है कि बेचारा जो है अपनी फीलिंग को छुपा नहीं पाता, उसका मुंह तुरंत लाल हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज बारे में बात चल रही होती है, जहाँ पे उसके जो 2 वॉइस कैप्टन में से एक कैप्टन कोई तो बोलता है कि भाई सुबाकी तुम्हें लेट नहीं हो रहा जाने के लिए। कहती है हाँ यार मैं भूल गई थी, चलो चलते हैं। जहाँ पे उमिया से परमिशन लेके वहां से चली जाती है, जहाँ पे वो जाते हैं साकुरा से डेट पे चलने के लिए पूछ ही लेती है, और साकुरा अपना भाई साहब पगला जाता है भाई, उसका मुंह लालम लाल ही हो चुका होता है। जिसके बाद ये एपिसोड एंड हो जाता है। बाकी हाँ ये एपिसोड कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना। एपिसोड काफी ठीक था, लेकिन हाँ जब तक फाइट नहीं हो रही है विंड ब्रेकर में मुझे मजा तो नहीं आ रहा भाई। तो हाँ जल्दी से फाइट वाले एपिसोड आए तो मुझे मजा आए। बाकी आप बताना आपको एपिसोड कैसा लगा, और विंड ब्रेकर आप कैसे देख रहे हो, कैसे एंजॉय कर रहे हो, कोई और एनीमे जिसके बारे में बात कर सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी आज की वीडियो तो नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस थोड़ा सपोर्ट करें, थोड़ा सा लाइक करें, थोड़ा सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ एंड बी द वॉचर।